गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का आगमन हो चुका है। एक बार सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस मंच पर जिला अध्यक्ष श्री संजीव मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही हमारे बीच पुड़ैया हट से पूर्व के प्रत्याशी भाई देवेंद्र सिंह जी का अभिनंदन और स्वागत है। हमारे साथ अनिता सोरेन जी, कन्हैया जी, सुभाष जी, अजीत जी, प्रभु जी, हमारे बीच मित्र महामंत्री राजेश जी और सभी मातृशक्तिगण और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के जिला के हमारे संयोजक श्री लक्ष्मी चक्रवर्ती जी और साथ ही संयोजक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जो भी खो खो खिलाड़ी उधर खेल को जारी रखे हैं उनसे विनम्र आग्रह कि वो आ जाए। हमारे भी सांसद जी आ चुके हैं, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं समय को जाया न करते हुए सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा सबसे पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सुशील दुड्डू जी एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, सौरभ सुमन जी आप भी आ जाएंगे, जगह थोड़ी कम है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मैं इस सम्मान कार्यक्रम में थोड़ा सा संक्षिप्त में करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इस कार्यक्रम के जिला के संयोजक श्री लक्ष्मी चक्रवर्ती जी और सह संयोजक लाल बहादुर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो पुष्प देकर हमारे सांसद जी को सम्मानित करेंगे। साथ ही जिला अध्यक्ष जी से भी आग्रह है, एक ही में से कोई को कर लेना है। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन और स्वागत। सभी कोई मिल के दे दें, अच्छा रहेगा। आ जाइए प्रभु जी, आगे आप ही आ जाइए, थोड़ा सा जगह कम है। मंच थोड़ा कमजोर है, हम लोग ज्यादा संख्या में हो चुके हैं। अनिल जी हमारे बीच जिला से इस कार्यक्रम को देख रहे अनिल जी से आग्रह है तो सांसद जी को पुष्प देकर सम्मानित करेंगे। थोड़ा आगे आगे आ जाइए। अब रचनात्मक हो या सरकार के द्वारा जो भी हो, लेकिन इसको 1 साल तक उनके जिंदगी के बारे में सभी को जानना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं माननीय सांसद जी से बोलूंगा कि मैं हम सभी बच्चों का जो कॉलेज से आया है, कुछ एसटी हॉस्टल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, सर उनको मार्गदर्शन दें। हमारे वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ सिंह जी, मंच संचालन कर रहे मुरारी चौबे जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका लक्ष्मी चक्रवर्ती जी, लाल बहादुर जी, कृष्ण कन्हैया जी, सुभाष जी, बबलू जी और आए हुए तमाम बहनों भाई, सुभाष जी। ये 150 यूनिटी मार्च है, 150 सरदार पटेल।
और ये मन में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ मिलकर या पूरा समाज सरकार के साथ मिलकर ये भारत का झंडा जो छोटे छोटे बच्चे लहरा रहे हैं वो क्यों लहरा रहे हैं, क्या ऐसा कारण हो गया कि लहराना पड़ रहा है। आज़ादी मिली और उस आज़ादी में सरदार पटेल की बड़ी भूमिका रही पूरे देश को एकजुट करने। 600 साढ़े 600 से ज़्यादा राजा रजवाड़े थे, उनकी अपनी सेना थी, उनका अपना कानून था, लेकिन सरदार पटेल एक ऐसे मजबूत गृह मंत्री थे जिन्होंने कि पूरे भारत को एक साथ एकत्रित किया और आज हम लोग भारतीय होने के नाते गर्व कर पाए। लेकिन ये देश बहुत ही संक्रमण काल में जी रहा है। बार बार जिन चीजों को मैं कह रहा हूं, संथाल परगना खासकर गोड्डा, कि आजादी के समय इस संथाल परगना में आदिवासी, यहां सुशील टुडू जी नजर आ रहे थे और कई एक लोग हैं, प्रबोध सोरेन जी हैं, 45% आदिवासियों का पॉपुलेशन था। 45%। कोई भी देश में कानून बनता है, चाहे वो कांग्रेस बना रही हो, चाहे वो मोदी जी बना रहे हो, हमेशा कहते हैं कि आदिवासी का उत्थान होगा, शेड्यूल कास्ट का उत्थान होगा, गरीबों का उत्थान होगा। आज आदिवासी का पॉपुलेशन मुश्किल से 24-25%, मुश्किल से, अभी आज आने दीजिए, 26-27% था 2011 में, अब 14-15 साल बाद ये जनगणना हो रही है, मुश्किल से 24-25% है। 20% आदिवासी कहां गए? और इस देश के हालात क्या हैं? आप मालदा चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, कटिहार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, यहाँ पाकुड़ आ जाइए, साहबगंज आ जाइए, गोड्डा आ जाइए, जामताड़ा चले जाइए, दुमका चले जाइए। आजादी के आंदोलन को जिस आधार पर हमने आगे बढ़ाया, जिस आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े हुए, भारत बना, पाकिस्तान बना, आज सभी बांग्लादेशियों ने हमारे भूभाग को, जल जंगल जमीन को कब्जा कर लिया है, खासकर संथाल परगना में ज्यादा। और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा। मैं अभी देवघर के कार्यक्रम में था, मैंने पूछा, चूंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग महात्मा गांधी को पढ़े हो ना? किसको किसको महात्मा गांधी पता है? हाथ उठाओ। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी है आपने? आप सबों को महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा, और इसीलिए हमारे लिए गौरव का यह क्षण है कि आजादी का आंदोलन वो सेवाग्राम के बदले देवघर से चलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखा है, कितना बड़ा गौरव का क्षण है, कि संथाल परगना से आजादी का आंदोलन चलाना चाहते थे। संथाल परगना से उन्होंने हरिजन उत्थान के, अनुसूचित जाति के उत्थान की बात कही। मंदिर में जब प्रवेश नहीं हो रहा था अनुसूचित जाति के लोगों को देवघर के मंदिर में, उसके लिए उन्होंने लाठी खाई। श्री बाबू के नेतृत्व में, यहाँ के गोड्डा के लाल भागवत झा आजाद के नेतृत्व में, विनोदानंद झा जी के नेतृत्व में, जिस भाषा की बात करते हैं आप, हिंदी आंदोलन, यदि ये भारत यूनाइट हुआ तो उसमें हिंदी का एक बड़ा योगदान है। हिंदी का आंदोलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, आपको पता है कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना राजेंद्र बाबू ने, राजेंद्र बाबू जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने, विनोदा बाबू ने, यहाँ के गजाधर बाबू ने, सब ने मिलकर जो है हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें कि आज भी पूरे पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस देश को स्वदेशी की तरफ ले जाएं? आंदोलन क्या था आजादी का? कि हमको विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, विदेशी लोगों का बहिष्कार करना है, और हमको क्या करना है? हमको स्वदेशी अपनाना है। इस यूनिटी मार्च का, सरदार 150 का मतलब ही है कि हमको स्वदेशी की तरफ जाना है। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कपड़ा है,
स्वदेशी का मतलब यह है कि यदि हम अपना उत्पादन करेंगे, भगैया का सिल्क है, आज भी भगैया का सिल्क जो है, जब अब प्रधानमंत्री जी गए बाइडेन को जो उन्होंने सिल्क दिया वो भगैया का सिल्क दिया। यदि भगैया में सिल्क डेवलप होगा, उसकी मार्केटिंग होगी, उसके बुनकर आगे बढ़ेंगे, कौन आगे बढ़ेगा? भारत आगे बढ़ेगा। हम विदेशी से मुकाबला कर पाएंगे। नशा एक बड़ा विषय है। आज जो है शायद हम लोग संकल्प भी करा रहे होंगे ना, नशा वाला होगा, वो है कि नहीं है अध्यक्ष जी? नशा, आप ये समझिए कि नशे के कारण पूरा अमेरिका का जो सोरोस फाउंडेशन है वो कोलंबिया को, मैक्सिको को, अभी नेपाल को, सभी युवाओं को वो नशे में इतना ग्रसित कर रहा है कि उसको अच्छा और खराब सोचने का वक्त ही नहीं है। ये नशा मुक्ति आंदोलन है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी है, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे लोग बने। इस देश को जो है, जो आपने देखा कि कश्मीर में जो आज हालात है कि डॉक्टर पढ़ के, इंजीनियर पढ़कर, बड़े बड़े पढ़े हुए लोग आज देश को तोड़ना चाहते हैं। सारी विदेशी शक्तियां जो है एक साथ भारत को तोड़ देना चाहती हैं। इसी कारण से ये यूनिटी मार्च है कि हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है, युवाओं की जिम्मेवारी ज्यादा है, संथाल परगना के लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है कि जिस आजादी के आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, शहीद हुए, जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि हमारे बच्चों का क्या होगा। यहाँ कितने स्वतंत्रता सेनानी है, अभी एक आध तो जिंदा ही है गोड्डा में, उनके परिवार को जो है आज भी आप समझिए कि सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन मैं सबों से मिला हूं, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे नौकरी नहीं करते, हमने आजादी के लिए आंदोलन दे दिया, अपना कुर्बानी दे दिया, हम जेल गए। इसीलिए इस गोड्डा और संथाल परगना के लोगों को एकत्रित होना है, एकजुट होना है। और ये केवल यात्रा नहीं है, ये यात्रा ये है कि हमको इस देश को एकता में पिरोना है। जो सरदार पटेल ने जो देश दिया है हमको, इस भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जो हमारे पीछे सारी दुनिया लगी हुई है कि किस तरह से भारत को तोड़े, उन सबों को परास्त करना है। और परास्त हम और आप मिलकर करेंगे। आप सभी आए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।
चोला मेरा